गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की मैथ में सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल सदैव वास्तविक नहीं होता है। जैसे -1 एक वास्तविक संख्या है और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होगी, काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी। तो इसका नाम हम आयोटा रखते हैं। इसका नाम आयोटा, जो ग्रीक भाषा का अक्षर है, हमारे अंग्रेजी वर्ड आई की तरह बनता है। तो इसी प्रकार हम -64 का वर्गमूल निकालें तो ये भी काल्पनिक आएगा। आयोटा का मतलब काल्पनिक मान। तो इसको लिखेंगे √64 इंटू -1। तो इन दोनों को अलग अलग कर लें तो ये तो बन जाएगा √64 इंटू √-1। और 64 का रूट तो हम जानते ही हैं, वो बन जाएगा 8। और ये √-1 बनता है आयोटा। तो ये हमारा मान आ जाएगा 8 आयोटा। इसी प्रकार -144 इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पहले हम इसको अलग अलग करके माइनस चिन्ह को अलग करें, जैसे 1 के साथ। तो 144 इंटू -1। अब रूट के अंदर दो संख्या हैं और इस दोनों को हम अलग अलग कर लें तो बन जाएगा √144 और √-1। √144 का मान आएगा 12 और इसको हम लिखेंगे आयोटा। तो √-144 का मान कितना प्राप्त हुआ? 12 आयोटा। एक बार -225 इज इक्वल टू √225 इंटू -1। माइनस चिन्ह को हमने 225 से अलग कर लिया। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब रूट को भी दोनों संख्याओं पर अलग अलग कर देंगे। √225 इंटू √-1 और 225। 225 का वर्गमूल आ जाएगा 15 और √-1 को लिख देंगे हम आयोटा। तो इसका मान प्राप्त हो गया हमें 15 आयोटा। तो अब हम सम्मिश्र संख्या समझेंगे। एक ऐसा संख्या युग्म
एक ऐसा संख्या युग्म जिसमें एक भाग तो वास्तविक तथा दूसरा भाग काल्पनिक हो। जिसमें एक भाग वास्तविक तथा दूसरा भाग काल्पनिक हो, ऐसे युग्म को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे x प्लस आयोटा वाई, यानी सम्मिश्र संख्या हमारी युग्म के रूप में प्राप्त होती है, युग्म के रूप में प्राप्त होती है। और युग्म में भी दो भाग होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। a प्लस आयोटा बी, देखो यहां पर ये भी सम्मिश्र संख्या है, इसमें भी दो भाग हैं, इसमें वास्तविक भाग 0 है। तो यहां पर ये जो x है वो तो वास्तविक भाग है, और ये आयोटा वाई ये काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग। इस आयोटा से पता चल जाएगा, आई जैसा लेटर है, आई मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, तो अपने आप पता चल जाएगा इसमें कौन भाग वास्तविक है और कौन काल्पनिक। आयोटा वाला भाग काल्पनिक और विदाउट आयोटा वाला भाग वास्तविक भाग होगा। तो इनमें वास्तविक भाग 0 दिया है। जैसे 5 प्लस 3 आयोटा, इसमें वास्तविक भाग तो 5 और काल्पनिक इमेजिनरी भाग कितना है 3। ये आयोटा नहीं लिखेंगे, या आयोटा तो बता रहा है ये कि काल्पनिक है, और ये विदाउट आयोटा वाला भाग वास्तविक भाग कहलाएगा। अब हम संयुग्मी संख्या जानेंगे। संयुग्मी संख्या, संयुग्मी संख्या प्राप्त करने के लिए हम केवल काल्पनिक वाले भाग का चिन्ह बदल देते हैं। जैसे 5 प्लस 3 आयोटा एक सम्मिश्र संख्या है और इसकी संयुग्मी संख्या संयुग्मी संख्या कैसे बनाएंगे? इसमें आप काल्पनिक भाग को देखो कहां पर है, 3 आयोटा काल्पनिक भाग है, इससे इसका चिन्ह कैसा है प्लस, तो प्लस को तो माइनस में बदल लें और अगर माइनस है तो प्लस में बदल लें। तो 5 माइनस 3 आयोटा, केवल और केवल काल्पनिक भाग का ही चिन्ह बदलते हैं, वास्तविक भाग तो ज्यों का त्यों रहता है। सम्मिश्र संख्या को यदि हम z से प्रदर्शित करें, सम्मिश्र संख्या को
z से प्रदर्शित करें तो संयुग्मी संख्या को z बार से प्रदर्शित करेंगे। संयुग्मी संख्या को z बार से प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर संयुग्मी संख्या हमारी x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y है, तो काल्पनिक संख्या x माइनस आयोटा y होगी। केवल किसका चिन्ह चेंज किया? काल्पनिक भाग का। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को x प्लस आयोटा y के रूप में व्यक्त कीजिए। ये एक सममित संख्या तो है, परंतु हमें इसको x प्लस आयोटा y यानी युग्म के रूप में परिवर्तित करनी है। वन प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, यह एक सम्मिश्र संख्या है और सम्मिश्र संख्या का नाम हम z रख लेते हैं। z तो इसको हम कैसे x प्लस आयोटा y में परिवर्तित करें? इसका जो नीचे वाली हर है, हर वाली संख्या 1 माइनस आयोटा का परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण में नीचे वाली संख्या की संयुग्मी संख्या, संयुग्मी क्या बनेगी नीचे वाले की? 1 प्लस आयोटा से अंश तथा हर में गुणा करने पर। अब ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे फॉर्मूला बनता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या यानी आयोटा का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको हम उस वाले सूत्र के हिसाब से खोल लेंगे। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर का मान अब लिखेंगे आगे। तो z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। देखो कैसे होता है, आयोटा इज इक्वल टू -1
तो दोनों ओर स्क्वायर कर लें तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा -1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस, देखो ये माइनस, और एक आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहां पर बन जाएगा +1। ये 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आयोटा। तो इसको तो हमें दर्शाना था x + आयोटा y के रूप में, कैलकुलेट कर, तो x + आयोटा y के रूप में दर्शाएंगे तो इसमें वास्तविक भाग नहीं दिया है। अगर वास्तविक भाग नहीं दिया हो तो उसे हम 0 मान लेंगे, और अथवा काल्पनिक भाग नहीं दिया हो तो हम उसको 0 आयोटा कहेंगे। तो जब हमने इसको सरल किया तो आंसर आ गया था हमारा आयोटा। परंतु अब हमें इस आयोटा को x + आयोटा y के रूप में व्यक्त करना है, तो इसमें हम वास्तविक भाग 0 दर्शा देंगे। तो 0 + आयोटा, अब हम सम्मिश्र संख्या को युग्म के रूप में लिखेंगे। सम्मिश्र संख्या, और उसको हमें लिखना है युग्म के रूप में। जैसे x + आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसे हम युग्म के रूप में कैसे लिखें? तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम वास्तविक भाग, सबसे पहले वास्तविक भाग, और फिर लिखेंगे अपन काल्पनिक भाग। परंतु याद रखें, काल्पनिक भाग के साथ आयोटा शब्द नहीं लिखेंगे, आयोटा अक्षर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आयोटा ही तो बताता है कि ये काल्पनिक है। जैसे 3 - 2 आयोटा, इसे हम युग्म के रूप में लिखें तो वास्तविक भाग कौन है? 3, और काल्पनिक भाग क्या है? -2। तो 3, -2। याद रखें, पहले वाला भाग वास्तविक ही आएगा क्योंकि ये क्रमित युग्म हैं। युग्म कैसे हैं? क्रमित, यानी क्रम का ध्यान रखेंगे। वास्तविक पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर काल्पनिक भाग। जैसे कि हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, वहां पर पहला वाला भाग भुज और दूसरे वाले का नाम कोटि होता है। ऐसे ही यहाँ पहला भाग तो वास्तविक संख्या से ही बनेगा और दूसरा वाला भाग काल्पनिक संख्या से बनेगा। -3 - 6 आयोटा, इसे हम क्रमित युग्म के रूप में लिखें तो -3 और -6। इसी प्रकार यदि क्रमित युग्म दिया है तो उससे हम सम्मिश्र संख्या बनाएंगे। क्रमित युग्म और एक सम्मिश्र संख्या। क्रमित युग्म है -1 और 0। तो इसके आप सम्मिश्र संख्या बनाएंगे तो -1 तो वास्तविक भाग होगा,
प्लस 0 आयोटा, और दूसरे वाले भाग के साथ आयोटा लगा देंगे। -3 -4, तो इसे लिखेंगे -3 -4 आयोटा, -3 -4 आयोटा। इसी प्रकार 0 और -2, तो इसको सम्मित संख्या के रूप में लिखेंगे 0 -2 आयोटा। दूसरे वाले भाग के साथ आयोटा लगाना है क्योंकि ये काल्पनिक भाग है। अब हम आगे सम्मिश्र संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।